नमस्कार दोस्तों। नेताओं के वादे कुछ ऐसे हो गए हैं जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को बोले चांद तारे तोड़ के ला दूंगा। जी हां, इलेक्शन के टाइम पे कुछ ऐसा ही ममता बनर्जी ने बंगाल और मुर्शिदाबाद की जनता के साथ किया होगा कि मैं आपको अच्छी सुविधाएं दूंगा, दंगा मुक्त प्रदेश दूंगा, अच्छी कानून दूंगा। पर दिया क्या? वक्फ बोर्ड बिल के आड़ में लोगों की मौत, बच्चों को अकेलापन, औरतों को बेइज्जत, बस यही दिया है ममता सरकार ने। जब मुर्शिदाबाद में उन 8% हिंदुओं पे दंगाइयों ने हमला किया, ना देखा कि वो बच्चे हैं, ना देखा कि वहां पे औरतें हैं, उन्होंने सिर्फ दंगा करना सोचा। लूट मार हत्या वो सब कुछ किया जो वो प्रदर्शन की आड़ में कर सकते थे। इस दंगे में दंगाइयों ने कितने ही परिवार को अनाथ कर दिया, कितने ही बच्चों को बेघर कर दिया, कितने ही औरतों माताओं के गोद सूनी कर दी। दंगाइयों को ना ये समझ में आया क्या प्रदर्शन करना, अपनी हक की मांग करना क्या होता है और दंगा करना क्या होता है। अगर यही कार्य अगर कोई हिंदू करता तो ममता बनर्जी सरकार और जितने भी पॉलिटिशियन थे सब कूद के आते। कोई पॉलिटिशियन नहीं आया उन माता बहनों से पूछने कि आपके साथ ये दुर्दशा की गई है किसने की। ना किसी ने उस बच्चे से पूछा जिसके पिता की हत्या कर दी गई, ना उस माता से पूछा जिसकी गोद सूनी कर दी गई, ना उस औरत से पूछा जिसके पति की हत्या कर दी गई। कोई पॉलिटिशियन नहीं आया इस पे बोलने, क्योंकि सबके सब लगे थे वक्फ बोर्ड बिल को सपोर्ट करने में। यहां पे गलती किसकी है? ममता बनर्जी सरकार की, बीजेपी की, या उन तमाम दंगाइयों की जो प्रोटेस्ट की आड़ में हत्या करने आए थे। ममता बनर्जी को सिर्फ वोट और नोट की राजनीति आती है। जब इलेक्शन आता है तो बोलती है खेला होबे खेला होबे, बट यहां पे मुर्शिदाबाद में इतना बड़ा खेला हो गया, ममता बनर्जी को कुछ नहीं दिखा। जब उनसे कोर्ट ने पूछा तो उन्होंने एक रिपोर्ट दी कि हां अब सब शांतिपूर्ण है, बट उस दिन कहां थी ममता बनर्जी? पुलिस वाले आए, पुलिस वालों को भी घायल कर दिया उन दंगाइयों ने। इसमें नुकसान तो उन 8% हिंदुओं का हुआ है। खोया तो उन महिलाओं ने है जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, उस माता बहनों ने है जो अपने पति, सुहाग, भाई या परिवार के सदस्य खोए हैं। यहां ना ममता बनर्जी खोई है, ना वो वक्फ बोर्ड के बिल के सपोर्ट में आए दंगाइयों ने खोई है। उन्होंने कुछ पाया भी नहीं है, दंगा करने के अलावा और कुछ नहीं पाया है। बट तकलीफें यहां पे पुलिस को ये हुई है। उनके पुलिस के जीप जला दी गई, लूट मार की गई, दुकान लूट ली गई, औरतों के साथ इतना गंदा सलूक किया गया, उनके रोते चीखते चिल्लाते आवाज को नहीं सुनी किसी ने। और दंगाइयों ने अपना दंगा उसी तरह किया जैसे कोई जानवर करता है जंगल में। और ये किए क्यों? क्योंकि वो चाहते नहीं है कि वक्फ बोर्ड बिल पास हो, उसमें जो अमेंडमेंट हुए हैं वो अप्रूव्ड हो। सिर्फ इसलिए उन्होंने ये सारे दंगाए किए, उतनी हत्याएं की, 3 लोगों की हत्याएं की, कई पुलिस वाले घायल हो गए, कई दुकानों को लूट डाली। इतने तो अंग्रेज और नहीं लूटते थे जिस तरह से ये लूट के चले गए। इसमें गलती बीजेपी की भी है, ममता बनर्जी सरकार की भी है, क्योंकि ये लोग अपनी पॉलिटिक्स की रोटी सेकने के चक्कर में आम जनता को पीछे जा रहे हैं। गुनाह ओवैसी का भी है, गुनाह उन तमाम दंगाइयों का है जिन्होंने ये हरकतें की हैं। अभी तमाम पॉलिटिशियन अपने अपने जगह पे अपनी अपनी पॉलिटिक्स की रोटी सेकने में लगे हुए हैं, बट किसी का भी ध्यान मुर्शिदाबाद में हुए इन निर्मम हत्या और निर्मम व्यवस्था के प्रति नहीं की है। ना इस पे मोदी जी बोलने आए हैं, ना कोई बोलने आया है। इन हत्याओं का जिम्मेवार कौन है? ममता सरकार। लोग बोलते हैं ममता दीदी दीदी, वो दीदी नहीं रही, वो दादी हो गई हैं अब। उनको सिर्फ कूटनीति के अलावा कोई नहीं आती, उनको अपने स्वार्थ के अलावा कोई चीजें नहीं आती। जनता की भलाई के लिए उनको कुछ करना ही नहीं है। आज उनको बोल दिया जाए कि आज रमजान है चली जाओ वहां पे मनाने, तो वो चले जाएंगे, लेकिन अगर बोला जाए कि दुर्गा पूजा है वहां पे चले जाए तो नहीं जाएंगी।
उनको लगता है कि बंगाल से मुसलमान आएंगे तो उनको वोट देंगे, वो सरकार बनाएंगी। लेकिन जो हिंदू रह रहे हैं उनकी उनको फिक्र नहीं है। इतने दंगाइयों ने इतनी उपद्र हरकतें की, कितनी जान माल की हानि हुई, पर किसी का भी ध्यान इस पे नहीं गया। आगे उम्मीद करता हूं कि ममता बनर्जी खेला होबे नहीं, एक्चुअल में काम करेंगी, एक्चुअल में जनता के लिए सोचेंगी, पॉलिटिक्स से दूर हटके। दूसरों की फैमिली खत्म हो रही है, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सिर्फ फर्क है तो नोट कैसे आए, वोट कैसे आए, बस इतना ही। मैं सवाल करना चाहता हूं उन तमाम लोगों से जो वक्फ बोर्ड बिल के अमेंडमेंट के खिलाफ है, कि आप लोगों को वो चीख पुकार सुनाई नहीं दे रही है। आप लोगों को सिर्फ मुसलमानों की ये दिखाई दे रहा है कि वक्फ बोर्ड बिल के में धांधली हो जाएगी, अगर अमेंडमेंट हो जाएगा तो कब्जा हो जाएगा, मुसलमानों का भला नहीं होगा। बट यहां पे जो बुराई हो रही है उस पर कोई ध्यान नहीं है किसी का। सिर्फ नोट और वोट की राजनीति छोड़ के पॉलिटिशियन अगर देश और जनता के बारे में सोचे तो ज्यादा फायदेमंद होगा, बशर्ते कि खुद के बारे में सोचे। बस एक ही सवाल है उन तमाम पॉलिटिशियन से, ममता बनर्जी से और तमाम हिंदुओं से कि इन हत्याओं का जिम्मेवार कौन है? ममता बनर्जी, बीजेपी, या वो दंगाई, या आप सब लोग जो ये तमाशा देखते रहे हैं? इन्हीं सवालों के साथ मैं रणधीर मिश्रा आपसे विदा लेता हूं।